नगला लक्ष्मण की कहानी, देवा और मटके की दौलत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नगला लक्ष्मण में देवा और उसकी पत्नी एक साधारण लेकिन संतुष्ट जीवन जीते थे। देवा खेती करता था और उसकी पत्नी गांव में एक छोटी सी दुकान संभालती थी। दोनों मेहनती थे और ईमानदारी से जीवन बिताते थे। इन दिनों बारिश नहीं हो रही थी, खेत सूख चुके थे और फसल की उम्मीदें भी दम तोड़ रही थी। एक दिन देवा खेत से थका हारा लौटा, चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसकी पत्नी ने प्यार से पूछा, इतने परेशान क्यों हो देवा? देवा ने भारी मन से कहा, प्रिय, बारिश नहीं हो रही है, फसल बर्बाद हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या खाएंगे? उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर सब ठीक करेगा, तुम चिंता मत करो। और सचमुच जैसे उसके शब्दों में कोई शक्ति थी, उसी रात गांव में तेज बारिश हुई। सुबह देवा बड़े उत्साह से अपने खेत की ओर निकल पड़ा। 2 बैलों को हल में जोतकर वह खेत की जुताई करने लगा। तभी हल किसी चीज में अटक गया। उसने वहीं खुदाई शुरू की और हैरानी से देखा, मिट्टी के नीचे एक मटकी दबी हुई थी। देवा ने मटकी निकाली तो पाया कि उसमें सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात थे। देवा खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसका दिल लालच से नहीं भरा। वह सीधा घर लौटा और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों ने मिलकर तय किया कि यह दौलत सिर्फ उनकी नहीं हो सकती। वे मटका लेकर सीधे गांव के सरपंच कोलम नेताजी के पास पहुंचे और सारी बात बताई। नेताजी ने ईमानदारी दिखाते हुए गांव के अन्य प्रमुख व्यक्तियों, रणधीर प्रधान जी, उद्दा पहलवान जी और पूर्व प्रधान जमील नेताजी को बुलाया। चारों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस मटके को बेचकर हम गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलेंगे ताकि गांव का भविष्य उज्जवल हो सके। उन्होंने तय किया। उन्होंने मटके को गांव के बाजार में एक विश्वसनीय सुनार को बेचा, जिससे अच्छी खासी रकम मिली। उस पैसे से गांव में एक स्कूल की नींव रखी गई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज, जो आज भी साधन गांव में स्थित है। इस स्कूल में नगला लक्ष्मण, साधन, फतेहपुर बसैया, राजपूत खेड़ा, भदरी गरिमा जैसे गांवों के बच्चे पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ यह स्कूल बच्चों में संस्कार, ईमानदारी और सामाजिक सेवा की भावना भी भरता है। आज भी गांव के लोग देवा को याद करते हैं, उसकी ईमानदारी और दूरदृष्टि को सराहते हैं। लोग कहते हैं, अगर देवा चाहता तो वह दौलत से अपना जीवन संवार सकता था, लेकिन उसने गांव को संवार दिया। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमें भाग्यवश कुछ अधिक मिल जाए तो हमें उसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए, गांव के लिए, देश के लिए उपयोग करना चाहिए। यही असली मानवता है।